Welcome back, students. Today we will start next questions of 5.3 in 10th class mathematics. Okay, class 10. Yesterday I told you about question number 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक अपन ने ना सॉल्व कर चुके थे और वी ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर minus 150 is a term of (11, 8, 5 to dash. This is the question. This is the question number 6. आपको स्टूडेंट्स चेक करना है कि चेक वेदर -150. आपको चेक करना है कि माइनस जो 150 जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ 11852. ये एक एपी दे रखी है. दिस इज द गिवन एन एपी एंड एपी इज 11852. आपको चेक करना है कि इसकी कोई आगे की कोई ऐसी कोई टर्म आ सकती है -150. आपको चेक करना है कि जैसे कि इसका आंसर मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि मान लो आपके पास ये एपी गिवन है 11852. आपको चेक करना है कि -150 ये इसके आगे कोई और ये ऐसी कोई टर्म्स आएगी या नहीं आएगी. ये आपको क्या करना है, चेक करना है. तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इसके आगे की कोई टर्म है. ये एक बार के लिए अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो -150 जो है ना, ये इस एपी की आगे की कोई टर्म है. जैसे इस तरीके से एपी क्या है, देखो ऐसे अपन एज्यूम कर लो इसको. लेट 11852 डॉट 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 लास्ट में क्या आ गया अपने पास -150. मान लो कि ये एपी है. एपी क्या है 11, 8, 5, 2 एंड डॉट 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 एंड लास्ट जो टर्म है इसके आगे कोई टर्म है, दैट टर्म विल बी -150. एक बार के एज्यूम कर लिया, बट एक्चुअली आई डोंट नो दिस इज द टर्म और नॉट टर्म ऑफ दिस एपी. यानी कि ये -150 जो है ये इस आगे की जो एपी है, इस एपी की टर्म है या नहीं है, इसके बारे में अपने को पता नहीं है. सो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसकी टर्म होगी या नहीं होगी. Here you can see the value of A. A means first term and the first term is 11. Value of D. When D you know this is the common difference and you have to subtract first term from the second term. The second term क्या है इसकी 8 and what is the first term 11. So value of the D is -3. Okay. एंड लास्ट टर्म अपन ने मान ली -150. an अपन क्या मान लेते, मान लो ये कोई nth टर्म है -150. एक बार के लिए इसको एज्यूम कर लिया, ये भी इसकी कोई टर्म है. आपके पास a की वैल्यू आ गई. यू हैव द वैल्यू ऑफ d एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ an, बट यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ स्मॉल n. यानी कि स्मॉल n, आपको ये फॉर्मूला पता है, यू नो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d. ये जो स्मॉल n इसका मतलब है n की वैल्यू क्या हो सकती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. जैसे मान लो सपोज करो मैं 8 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि 8 क्या है, तो पहले क्या बताओगे आप, 8 सेकेंड टर्म. 8 क्या है, सेकेंड टर्म. देखो ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड टर्म है, तो n की वैल्यू क्या होगी, सॉरी सेकेंड. n की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड. an की वैल्यू क्या आ गई, 8. इस तरीके से आप इसकी ना इंफॉर्मेशन दोगे. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 2 इज इक्वल टू 8. n की वैल्यू क्या होगी 2. तो वही सेम चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे हियर
अपन ने एक बार एज्यूम कर लिया कि ये अपने पास एपी है और अपने को चेक करना है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, कि -150 इसकी आगे की कोई टर्म है या नहीं। तो मान लेते हैं आगे की एक टर्म है ये एपी के लिए, तो इसमें ए की वैल्यू 11 होगी, डी आपका आ गया -3। इसको अपन ने लास्ट टर्म जो है वो मान ली ए एन इक्वल टू -150। सो फॉर्मूला पुट करो, -150, ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस n-1। You don't have the value of n, you have to find out, we have to find out the value of small n। ये जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। सो n-1 एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ d -3। okay, 11 is positive, when we take this on left hand side then it will be negative। -11 and -150 it will be equal to -161। -61। okay, -3 you can see it is in multiplication, you can take on right on left hand side, तो it will be go into denominator, यानी कि ये जो -3 है ना ये अपना नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो फाइनल टर्म आई विल गेट 161/3 इज इक्वल टू n-1। -1 जो है वो आपका इधर आके प्लस हो जाएगा। So here we will have 161/3 plus 1 is equal to n। You can take LCM, LCM will be 3, 161 plus 3 is equal to n and it will be equal to 164/3 is equal to n। Students, we can't divide 164 by 3, यानी कि 164 जो आपको दिखाई दे रहा है इस 164 को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, वी कांट डिवाइड, यानी कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, n की वैल्यू ये हो सकती है पॉइंट। देखो जब अपन आप है ना इसको डिवाइड करोगे तो आंसर जो है ना पॉइंटों में आ रहा है, यानी कि n की जो वैल्यू है ना वो पॉइंटों में आ रही है, दैट इज नॉट करेक्ट। n आपका कभी भी पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ n शुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से पॉइंटों में n नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो अपना जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि -150 है ना वो इसकी टर्म नहीं है, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो आप यहाँ पर नीचे लिखोगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, बस ये लिख देना नीचे, दिस इज नॉट ए इंटीजर। बस ये इतना काम करना आपको इन द क्वेश्चन नंबर 6। तो इन द क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जो भी गिवन एपी है उसकी एक टर्म नहीं होगी, दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ ए गिवन एपी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, next question is find the 31st term, question number 7। find the 31st term of an AP whose 11th term
whose 11th term is 38, whose 11th term is 38 and 16th term is 73. देखो ये क्वेश्चन अपने पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव फाइंड द 31st टर्म, यानी कि अपने को ना 31st टर्म अपने को फाइंड करनी है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी अपने को जो 11th टर्म है वो आपकी क्या दे रही है 38 है, एंड द 16th टर्म इज 73, यानी आपके पास यू हैव टू टर्म्स। तो चलो अपन पहले जो गिवन है उसी से अपन कुछ इक्वेशन वगैरह बनाएंगे। ओके, यू कैन सी हियर हुज 11th टर्म 38, इसी से देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। स्टूडेंट्स लुक एट 11th टीएच आ गया ऊपर, 11th मीन्स ये जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 11, एंड 11th टर्म क्या दे रही है 38, यानी कि A11 जो है वो आपका कितना है 38। इस ये जो फर्स्ट लाइन है इसका मीन ये निकलता है कि दिस इज द 11th टर्म, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू 11 है एंड वो जो टर्म है वो क्या है 38 है। चलो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 d। A11 की वैल्यू क्या आ गई 38, A is not given, फर्स्ट टर्म गिवन है क्या इसमें, दिस इज नॉट गिवन, n is 11, so it will be 38 is equal to A plus 11 minus 1 10, and this is our equation first, ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट ऑन अदर साइड 16th टर्म इज 73 एंड 16th टर्म इज 73, यानी कि अपनी जो 16th टर्म है 16th टर्म इट इज गिवन टू 73, यानी कि जो 16th टर्म है वो आपकी क्या होगी 73 होगी। तो ओके, here look at this 16th, it means in this situation the value of n is 16 and given that 16th term is 73, that means A16 is equal to 73, यानी कि जो 16th टर्म है वो क्या दे रही है आपको 73 दे रही है। सो स्टूडेंट्स इट विल बी फॉर्मूला, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है an की वैल्यू क्या दे रही है 73 और a यानी फर्स्ट टर्म इट इज नॉट गिवन प्लस n-1 यानी 16-1 इनटू में क्या है d, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 में से 1 माइनस करो, 16-1 इट विल बी इक्वल टू 15 d, that will be our equation second. So students we have two equation, first equation is a plus 10d is equal to 38 and the second equation is a plus 15d is equal to 73, यानी कि ये 73 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, लुक एट नाउ वी विल सॉल्व बोथ इक्वेशन। अपने को ना दोनों इक्वेशन है दिस वन एंड दिस वन, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन and after on solving we have to find out the value of a and d, यानी कि अपने को a और जो d है इसकी वैल्यू फाइंड करनी, we have to find out the value of a and d। okay, solve we can solve it by elimination method, यानी अपन कौन से मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो इस तरीके से a plus 15d is equal to 73, साइन चेंज, a से क्या हो जाएगा कैंसिल,
Student, 10 minus 15, 10 minus 15, it will be equal to minus 5t, and 38 minus 73, यानी कि आपको 73 में से 38 को क्या करना है, आपको माइनस करना है. तो व्हेन यू माइनस 73 माइनस 38, देन यू विल गेट 13 minus 8, यानी it will be equal to 5, and 6 minus 3, then it will be equal to 35, but it will be negative. सिंबल क्या आएगा इसका, नेगेटिव आएगा. नाउ -5, ये -5 मल्टीप्लाई में, दिस इज इन मल्टीप्लाई, सो इट विल गो इनटू डिवाइड. तो -5 आप इधर ले आओ डिवाइड में. So the value of d will be equal to minus to minus cancel, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, and 35/5 it will be equal to 7. इस तरीके से आपको ना d की वैल्यू निकालनी, फाइंड करनी. आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ d, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो ये जो वैल्यू ऑफ d आई है ना, ये आप इसमें रख देना. यू विल पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट. इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में रख दो, एज और चॉइस. तो a एज इट इज प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या, 7, एंड इक्वल 38. 7 मल्टीप्लाई 10, 70. When we multiply 7 and 10, then it will be equal to 70. 70 को इधर ले दो on right hand side, then it will be negative. So the value of a will be 38 minus 70. So the value of a will be minus 32. Minus 32. So here we have the value of a and the value of d. अपने पास a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई. बट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड d. क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द 31st टर्म. अपने को 31st टर्म फाइंड करनी है, ना कि a और d की वैल्यू फाइंड करनी. बट विदाउट फाइंडिंग a एंड d वी कांट फाइंड द 31st टर्म. जब तक अपने पास a और d की वैल्यू नहीं होगी, तब तक अपन ये टर्म फाइंड नहीं कर सकते. वी आर अनेबल टू फाइंड दीज टर्म्स. सो नेक्स्ट, ए की वैल्यू है अपने पास और डी की भी वैल्यू है. ओके, नाउ आई विल फाइंड 31st टर्म. सो 31st टर्म फॉर्मूला देखो क्या है. फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन, द वैल्यू ऑफ ए एन, यानी 31st टर्म. टर्म तो ये टर्म है, ये nth टर्म है, यानी ये तो अपने को फाइंड करना है. तो n की वैल्यू कितनी है, 31. n की जगह रखो यहाँ पे 31. a की वैल्यू क्या है, देखो value of the a is minus 32, so I will write here minus 32 plus n minus 1. The value of n, 31st, 31, and the value of d is 7. So a 31 is equal to minus 32 plus 31 minus 1. 31 में से 1 को माइनस करेंगे, then it will be equal to 30 into 7 minus 32. 7 3 जा 21, यानी that will be equal to 210. and 210 में से आप इसको माइनस करोगे, then you will get 178. This is the final answer. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक इक्वेशन. जैसे कि 11th टर्म इज 38, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, एंड 16th टर्म इज 73, इससे भी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी. आफ्टर मेकिंग इक्वेशन you have to solve both equation and you have to find out the value of a and d.
उसके बाद आप ए और डी जो है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू फाइंड करने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू यू विल सोल्व एंड you will find the 31st term. So you will use again the formula an is equal to a plus n minus 1d, और 31st जो है that will be your final answer. इसमें a की जगह a की वैल्यू रख देना, d की जगह d आ जाएगा। एंड फाइंड द 31st term. 31st term means the value of n you will take 31. 31st means the value of small n you will take 31, यानी कि जो स्मॉल n की जो वैल्यू है वो आपको 31 लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is question number 8. An AP consists of uh, 50 terms. Consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. In this question, we have an AP consists of 50 terms. यानी कि अपने पास एक AP है which consists 50 terms. in total number of terms है वो अभी 50 है। थर्ड इज 12, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था ना वैसे ही थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। इसका मतलब समझो आप, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म देखो, टोटल एपी में कौन सी कितनी टर्म है, टोटल 50, यानी लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 वाली तो होगी, यानी 50th जो टर्म है वो कितनी आपकी 106 है। फाइंड द 29th टर्म। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हो जाएगा ये भी। देखो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। थर्ड टर्म कितनी है 12 है, इस पर ध्यान दो केवल। थर्ड टर्म इज 12, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी है 3 और एन यानी कि थर्ड टर्म दे रखा है ना, थर्ड टर्म इज 12, इसका मतलब A3 कितना हो गया 12। फॉर्मूला है क्या अपने पास, an is equal to a plus n minus 1 d। an, the value of an is 12, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू जो है वो है आपकी 3 प्लस n, द वैल्यू ऑफ n इज 3 minus 1 and we don't have, sorry, wait, the value of a is not given, the value of a and the value of d both are not given, ये दोनों वैल्यूज आपकी given नहीं है। so a plus 3 minus 1 it will be equal to 2d. This is our equation first. Okay, next here you can see that the last term is 106. देखो in starting it is given that an AP consists of 50 terms, यानी कि AP के अंदर जो टोटल टर्म्स हैं वो क्या है 50 है।
there are only 50 terms in the given AP, and here you can see that 50th टर्म 50th यानी इसने कहा कि लास्ट टर्म आपकी 106 है। लास्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि आपकी जो 50th टर्म है वो आपकी 106 है। नाउ स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 एंड A50 की वैल्यू कितनी है 106 है। नाउ अगेन पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला an द वैल्यू ऑफ an इज 106 equal a as it is plus n minus 1 50 minus 1 and the value of d and d is as it is. Okay, it will be 106 equal a plus 49 d. This is our equation second. Now we have two equation. First equation is a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यानी कि अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज a प्लस 2d इक्वल 12 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी विल सोल्व बोथ इक्वेशन. First of all, we will solve both equation and we will find the value of a and d. यानी कि अपन a और जो d है उसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे. And in chapter third, you know, we have different method to solve any two and more than two linear equations. किस तरीके से अपन इक्वेशंस को सोल्व करना है, ये अपने बहुत सारे मेथड अपन ने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. सो ओके, let's start. Here a plus 2d equal 12 and the second equation is a plus 49d is equal to 106. Sign change, a to a cancel. Minus 49 plus 2 minus 49 plus 2, then it will be equal to minus 47d. It will be equal to minus 47d. And my plus 12 and minus 106, it will be equal to minus 94. ओके, माइनस 47 को आप इधर ले जाओ. सो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 94 अपॉन माइनस 47. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 94 में 47 डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट d इक्वल टू द स्टूडेंट्स द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू, यानी अपने पास जो कॉमन डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा. ओके, now we will find the value of small a by putting the value of d in this equation. Okay, according to the question we have a plus 2d is equal 12. a plus 2d is equal 12. a plus 2d is equal to 12. a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. d की वैल्यू क्या है 2. सो इट विल बी 2 2 जा 4. 4 को आप इसे ले जाओ. So it will be equal to 4 minus 12 minus 4, then it will be equal to 12 minus 4, it will be equal to 8. So student, the value of a is 8. So we have first term and the first term is 8 and we have the value of d and the value of d is equal to 2. अब देखो स्टूडेंट, अपने को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 29th टर्म. वी हैव टू फाइंड आउट ओनली 29th टर्म, यानी कि जो 29th टर्म है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो सो हाउ कैन वी फाइंड 29th टर्म. 29th टर्म कैसे फाइंड करें. सो लुक एट, अपने को ये फॉर्मूला है 29th टर्म. वी आर फाइंडिंग 29th टर्म, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 29, यानी कि n की जो वैल्यू है वो क्या लोगे आप 29.
ऑफ, और a की वैल्यू 8 लेनी है और d की वैल्यू 2 लेनी है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, a प्लस n माइनस 1 d। n the value of n is 29, a the value of a is 8 plus n minus 1, the value of n is equal to 29 into d, the value of d is equal to, student, 8 plus 21 minus 1 into 2। आपको 21 में से 1 लेस करना है। आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल मल्टीप्लाई बाई 2 एंड आफ्टर देन यू विल ऐड बाई 8। सो आपके पास 29th जो टर्म है वो आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे जो पहले लास्ट जो क्वेश्चन किया था, देट आर बोथ क्वेश्चंस आर सेम बट लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कहाँ हुई, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ये जो है ना, ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट करती है। ओके, इसको आगे आप लोग सेल्फ कर लेना। वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8, respectively, which term of this AP is 0? Which term of this AP is 0? Student, this is the question number 9, and according to the question we have to find out which term is 0 of this AP, यानी कि इस AP की कौन सी टर्म है जो कि आपकी 0 होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड एंड नाइन्थ, एंड यानी कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म बोथ आर गिवन, यानी कि थर्ड भी टर्म भी आपको दे रखी है और नाइन्थ टर्म इज आल्सो गिवन टू यू, एंड यू कैन सी इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 4 और माइनस 8 है। थर्ड और फिफ्थ टर्म क्या है, 4 और माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, एंड विच टर्म। चलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक इक्वेशंस बाय यूजिंग दिस। थर्ड टर्म इज 4, third term is 4 and ninth term is minus 8. On other side, ninth term is minus 8. Ninth term is minus 8 and third term is 4. Okay students, let's start. Third term, this means n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3, एंड ए थर्ड टर्म इज 4, यानी कि A3 जो है आपका वो क्या होगा, 4 होगा। नाइन्थ
the value of n is 9 and a9 is equal to -8. फॉर्मूला लिख लो, an is equal to a plus n minus 1 t. an, the value of a3 is 4, a plus n, the value of n is 3, so 4 is equal to a plus 2d. This is our equation first. And here again an, the value of an is -8 and the value of a, this is not given, so I will write here small a plus n. Here this side the value of n is 9, so I will write here 9 minus 1 and d. -8 is equal to a plus 8d. This is our equation second. Now first of all we will solve both equation. अब उन दोनों इक्वेशन को अपने को क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है. तो here a plus 2d is equal to 4 and a plus 8d is equal to -8. Minus minus and here is minus, so I will take here plus. a से a cancel, 2 minus 8, 2 minus 8, 2 minus 8, it will be equal to -6d. And 8 and 4, plus 8 and plus 4, 12. -6 का डिवाइड करोगे, then the value of d will be 12 upon -6 is equal to -2. ये this is the final value of d. ये आपकी d की वैल्यू है. Now ये जो d की वैल्यू है वो आपको इस इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें आप पुट करके एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. यानी जैसे अपने d की वैल्यू फाइंड की है ना, वैसे ही आप लोग है ना a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो. सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन फर्स्ट. सो आई विल राइट हियर फॉर a की वैल्यू गिवन नहीं है, छोड़ो इसको. +2 इंटू d की वैल्यू है -2. ओके, 4 इज इक्वल टू a -2 इंटू -2 +2, 2 2 जा 4 एंड प्लस माइनस. ये -4 इधर आएगा तो +4 and 4 it will be equal to 8. So the value of a is equal to 8. यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 8. So students, you have the value of a and the value of t. Now which term of AP is 0? In this question आपको ये नहीं पूछा कि आप ना 29th टर्म फाइंड करो या आप 11th टर्म फाइंड करो, ऐसा कुछ नहीं पूछा. आपसे पूछा है कि कौन सी टर्म है ना वो इसकी 0 होगी, यानी आपको स्मॉल n पूछा है इसमें आपको. नाउ जैसे कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सी टर्म है ना आगे जाके 0 होगी. तो देखो an की वैल्यू फॉर्मूला ये होता है विच टर्म इज 0, यानी ऐसी एक टर्म है जो खुद 0 हो जाएगी, यानी an ही तो होती है वो टर्म. तो an तो आपको क्या लेना है 0 प्लस a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इज -2, द वैल्यू ऑफ d इज -2. 8 को आप इधर ले आओ. जब 8 we can take 8 on left hand side, then we will get -8 is equal to n minus 1 into -2. -2 is in multiply, then it will go on denominator. denominator में चला जाएगा तो -8 upon -2. After catation we will get 4. -1 को इधर ले आओ, 4 plus 1 it will be equal to n. So student the value of n is equal to 5. So in this AP the fifth term will be 0. यानी कि ये जो है ना, ये जो भी कोई भी AP है, इस AP की जो फिफ्थ टर्म है ना वो क्या आएगी आपकी 0 आएगी. फिफ्थ टर्म विल बी 0. तो स्टूडेंट this was our last question of this last question of today.
and in next lecture we will start from question number 10. This is your homework. You will complete your homework from till the question number 9, and some students are not submitting their PDF file. कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो PDF file submit नहीं कर रहे हैं. They are not working properly and also not paying proper attention towards their studies. So students, listen to me carefully. You are in 10th class. This is a board class, and yeah, you don't have to waste your time. Thank you. Have a nice day.